हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता बड़े भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, रात के समय में शुरू हुआ है, तो आप लोग फुल एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। बस थोड़ा देर का ही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ तैयारियाँ चल रही है। तो दिन में हम दुकान पे थे, वहाँ के जो शूटिंग है नहीं हो पाया है और काम ज़्यादा हो जाता है, तो वीडियो जो है शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो आप लोग आज थोड़ा ही घर का ही रात का वीडियो है, तो एंजॉय कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मेरी जेठानी और ये सासू माँ है, मतलब ये चचेरी सास है वही है। और कल सतमानी है, उसी की तैयारी चल रही है। तो मैं आ गई हूँ दुकान पे। वहाँ से आने के बाद से फिर मैं नहाई धोई और इधर आ गई हूँ। तो ये लोग अभी पीस रहे हैं, जो मतलब दो तरह के सतुए तैयार किए जाएंगे, एक कच्चा गेहूं की और एक भुना हुआ गेहूं के। तो तब तक ये लोग कच्चे गेहूं के पीस रहे हैं, तब तक मैं इधर गेहूं जो है वो भून देती हूँ। तो आँच जो है मैं जला दी हूँ। और ये चूल्हा जो है अभी बनाए थे कुछ 4-5 दिन पहले, इसका वीडियो भी गया है आप लोग के पास, वही चूल्हा है। तो इसी पे हम अभी आँच जलाए हैं। ये जितना गेहूं रखा हुआ है सब अलग अलग लोगों का है। इतना इतना मतलब कितना है, 4-5 जगह रखा हुआ है। तो ये सभी को अलग अलग हम भून के रख देंगे। और इतना ही कच्चे गेहूं है, उसको भी पीसा जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट से भून लेते हैं। उसके बाद से हमें भी लगना पड़ेगा, क्योंकि रात का समय है, फिर जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। और भुना हुआ जो गेहूं है वो फटाफट से तो पीस जाएंगे, पर कच्चे गेहूं को पीसने में बहुत टाइम लगता है। और ये देखिए इस तरह से हम इसको अलग अलग करके भून भून के निकाल लेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा लगभग गेहूं जो भी भुनना था वो भुन गया है, बस ये लास्ट ही है। तो इसको हम फटाफट से भून लेते हैं, उसके बाद लग जाएंगे पीसने के लिए, क्योंकि टाइम जो है ना ज़्यादा हो गया है। और जो कच्चे गेहूं को जो पीसा जा रहा है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग हाथ से ही आटा जो है उसको तैयार कर रहे हैं। ये हमारे कुल देवता है, उनके ऊपर उन पे चढ़ाया जाएगा। कल सतवानी है, तो ये रात को ही हम लोग पीस के रखते हैं या दिन में। तो दिन में मैं घर पे थी नहीं, दुकान चले गए थे। आप लोग को पता ही है कि दुकान जाना पड़ता है टाइम से ही, तो इसलिए दिन में नहीं हो पाया है काम। तो रात के समय में ही हम 3-4 लोग हैं, तो यहाँ पे हम पीस ले रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से पीसा जा रहा है। तो ये कच्चे गेहूं जो है इनको थोड़ा टाइम लग रहा है पीसने में। और दिन होता तो धूप में डालते और धूप में से लेके पीसते तो और जल्दी पिसा जाता है। लेकिन ये रात के समय है, तो थोड़ा इसमें अब छत पे बैठे हुए हैं तो ओस भी लग जा रहा है, तो टाइम लग रहा है। बस थोड़ा थोड़ा इसमें डालना होता है और इसी तरह से पीसेंगे। और अभी तो बस हम लोग देवता पे चढ़ाने के लिए ये तैयार कर रहे हैं। लेकिन पहले के लोग बोलते हैं कि इसी तरह से पीस के ही खाना बनाया जाता था। तो हम लोग सोच के घबराते हैं कि इतना पीसने में हम लोग को हालत ख़राब हो गई है। और कैसे लोग एक घर में 6-7-10 लोग होते थे और एक लोग पीस के फिर खाना बनाते थे, तो पता ना कैसे तैयार करते होंगे। जो पहले के बुजुर्ग लोग हैं वो बोलती है कि हम लोग इसी तरह से पीस के ही खाना बनाते थे। तो हम लोग को थोड़ा सोचने में भी अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे हम लोग कर पाते अगर हम लोग को करना पड़ता तो। पर कोई बात नहीं, समय के साथ हर चीज़ बदलते जा रहा है, शरीर और मतलब हर सिस्टम बदलते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इतना पीस लिए हैं और पीसते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, अलग अलग जिनको जितना है उतना उठा दे रहे हैं।
तो इसी तरह से हम लोग सारे को पीस लेंगे। तो 2 लोग को पीस गया है, अब 2 और है अलग अलग, ये कच्चा गेहूँ है, तो इसी को इस तरह से पीस के हटा देना है। ऐसे बहुत अच्छे से पीस जा रहा है, बस थोड़ा टाइम लग रहा है। और जाता जो है इसमें अगर इकट्ठे ज़्यादा डालेंगे तो मोटा मोटा गिरेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डाल के पीसना पड़ता है। तो चलिए इसको पहले फटाफट पीस लेते हैं, फिर भुना हुआ गेहूँ को पीसना पड़ेगा। तो अभी जितना कच्चा गेहूँ पीसना था उसको हम पीस के हटा दिए हैं। अब जो भुना हुआ है उसको पीसेंगे। तो पहले इसको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक कच्चा है और एक पक्का है, तो दोनों को अलग अलग ही रखना पड़ेगा। तो ये जाता जो है उसको हम अच्छे से झाड़ उड़ के, कपड़ा को भी झाड़ दिए हैं और फिर से इस पर डाल के लगे हैं पीसने। और टाइम जो है ज़्यादा हो गया है और इसमें अभी टाइम नहीं लगेगा। ये देख रहे हैं आप लोग, देख रहे होंगे कि सत्तू भी थोड़ा लाल लाल दिख रहा हुआ है, देख रहा होगा। तो ये भुना हुआ गेहूँ है, बहुत अच्छे से पीस रहा है, तो फटाफट से हो जाएगी बस थोड़ी देर में। तो इसको हम इकट्ठे पीस लेते हैं, इसको हटाएंगे नहीं, इकट्ठे 4 जन के 5 जन के पीस के और उसके बाद से सभी लोग के लिए अलग अलग कर देंगे। ऐसे में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसको भी हम फटाफट से पीस ले रहे हैं। और हमारे यहाँ की सतवानी की तैयारी ऐसी होती है। आप लोग कैसे तैयारी करते हो एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा। हमारे यहाँ देवता पर इसी तरह पीस के ही चढ़ाया जाता है, चाहे टाइम रहे या ना रहे, अलग और कोई काम हो या ना हो, पर ये काम जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसको हम कल जो है सतवानी तो कल ही चढ़ाएँगे। और कैसा लगा ये आप लोग का ये वीडियो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। दिन का जो शूटिंग है कुछ भी नहीं हो पाया था, इसलिए मैं जो अभी का अर्जेंट वाला काम था वही की हूँ। और मेरा तबीयत जो है ख़राब चल रहा है, तो काम भी बहुत रुक रुक के हो रहा है और कैसे काम होगा पता नहीं। तो चलिए इसको अभी पीस लिए हैं, अब उठा लेते हैं। और इतना सारा पिसा है भुना हुआ गेहूँ को, तो अभी सभी लोगों के लिए अलग अलग कर देंगे। बस चढ़ाने जुगुत ही पीसते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पीसते हैं। तो लगभग 1 से सवा किलो लायक होगा ये। तो जितना जितना मतलब सभी के बराबर बराबर रख दे रहे हैं। 4 जन है या 5 जन, ध्यान भी नहीं है अभी। बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये पहले का ही है। तो इसको सभी में ऐसी करके बराबर बराबर रख दे रहे हैं इसी तरह से। उसके बाद से कल ये चढ़ेगा। तो जब भी गोसाई पे चढ़ाना होता है कुल देवता पे, तो रात के समय ही या कल 1 दिन पहले पीस के रखा जाता है। तो चलिए इसको हम उठा लेते हैं। और कैसा लगा वीडियो दोस्तों एक बार कमेंट ज़रूर करके हमें बताइएगा। तो आज के लिए मैं वीडियो के यहीं तक रहने देती हूँ, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तो कल जो है, कल भी हमारे देवता पे पूरी वगैरह चढ़ता है, तो कल के भी शूटिंग करके हम ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी के लिए वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।